अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत है। उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टू मैट्रिसेस। तो एडिशन मतलब हम जमा कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन हम मनफी कैसे करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी भी एक सिंपल रियल नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दो मैट्रिक्स के दरमियान हम ये बातें डिस्कस करेंगे। इस वजह से जो बच्चा मेरे साथ फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है उससे मेरी रिक्वेस्ट है और कि वो मेरी वीडियो को जो है वो लाइक करे, उसको जो है कमेंट करे, कोई मसाइल हो हमारे साथ कमेंट करें और सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ये हमारी एक छोटी सी हौसला अफजाई है जो आप लोग हमारे साथ करते रहेंगे। चले व्यूअर्स, हम अपनी जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताऊंगा पहला कंसेप्ट किस चीज का, एडिशन का। तो किस तरीके से हम दो मैट्रिसेस को आपस में क्या कहते हैं, प्लस करते हैं। दैट मींस अगर मैं आपको यह कहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ए मेरे पास मौजूद है 1 2 3 4 और बी मेरे पास मौजूद है 3 5 6 2, ये दो मैट्रिसेस मेरे पास मौजूद है। दैट मींस कि सबसे पहले हमें क्या चीज देखनी पड़ेगी एडिशन के लिए, तो उनके ऑर्डर को चेक करना पड़ेगा। जिससे मेरी वीडियोस नहीं देखी, प्रीवियस चले जाएं, तो प्रीवियस मैंने आप लोगों को ऑर्डर समझाया मैट्रिक्स का कि ऑर्डर कैसे होता है और किस तरतीब से हम उनका लेते हैं, ऑर्डर लेते हैं। ऑर्डर कैसे लेते हैं, देखिए दो रोज के, ये दो रोज है तो दो रोज और दो कॉलम, और इसका ऑर्डर क्या है, दो रोज हैं दो कॉलम्स हैं। दैट मींस अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा कि अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास एडिशन है, तो एडिशन में सबसे पहली चीज क्या लेनी पड़ेगी, ऑर्डर लेना पड़ेगा। अगर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर सेम है, अगर इनका ऑर्डर क्या है, इनका ऑर्डर सेम है, तो ही ये दोनों मैट्रिक्स प्लस हो सकते हैं, अदरवाइज प्लस नहीं हो सकते। ये कंसेप्ट ध्यान में रखें कि अगर हमारे पास ए और बी का जो मैट्रिक्स है वो सेम है तो तब ही ये क्या हो सकेगा, प्लस हो सकेगा, अदरवाइज ये प्लस नहीं हो सकता। यहां पर जरा देखिएगा, मैंने लिखा ए और बी, यहां पर ऑर्डर सेम था जिसकी वजह से मैंने क्या किया, एडिशन किया। अब यहां पर जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट प्लस होगा पहले एलिमेंट के साथ, दैट मींस के 1 + 3 आएगा। दूसरा एलिमेंट के साथ प्लस होगा तो 2 + 5 आएगा। तीसरे एलिमेंट के साथ प्लस होगा तो 3 + 6 आएगा, और चौथे एलिमेंट के साथ प्लस होगा तो ये मेरे पास a + b बनेगा। ठीक हो गया जी। दैट मींस कि अगर मैं a + b की बात करता हूं तो यहां से 4, यहां से 9, यहां से 7, यहां से 8, ये मैं जनरल एक क्वेश्चन लिया। अब एक और क्वेश्चन जहन में आता है कि अगर इनका ऑर्डर सेम होगा तो इसका आंसर किस फॉर्म में निकलेगा। एक बात याद रखिएगा बेटा कि बाज़ औक़ात एक एमसीक्यूज़ अभी लास्ट में बना के दूंगा तो आप लोग वहां पे जनाब आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा कि अगर आपके पास एडिशन के अंदर या सब्ट्रैक्शन के अंदर ऑर्डर सेम है तो ही ये एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। तो दैट मींस कि यहां पर जो इनका आंसर निकलेगा तो वो भी यही होगा जो कि ए और बी का ऑर्डर है। दैट मींस कि इसका ऑर्डर भी 2/2 ही होगा। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों की आसानी के लिए। ए को लेता हूं A B C D, और या यहां पर मैं D ले लेता हूं, और यहां पर E लेता हूं मेरे पास 2 3 4 5। ठीक हो गया जी। अब यहां पर और इजाफियत करते हैं, यहां पर लिखते हैं E and F, मैंने यहां पर ये ले लिया, और यहां पर लेता हूं और 2 6। अब अगेन दोबारा देखिएगा मेरी बेटा बात सुनिए, यहां पर दोबारा बोल रहा हूं कि दो रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो यहां पर भी 2 रोज और 3 कॉलम्स का होना जरूरी है। तो 2 रोज और 3 कॉलम्स का होना जरूरी है। ठीक हो गया जी, हो गया जी। अच्छा अब देखें,
अगर मैं आपको ये बात करता हूं तो यहां पर 2 रोज 3 कॉलम, तो यहां पर भी 2 रोज 3 कॉलम का होना लाजमी है। अब यहां पर मैंने आपको बोला था कि अगर ऑर्डर सेम होंगे तभी ये प्लस हो सकेगा, तो सी को डी को प्लस करेंगे ई के साथ, तो ए बी ई सी डी एफ प्लस 2 4 3 5 2 6, इन दोनों को क्या करते हैं, डी को ई के साथ प्लस करते हैं, तो पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के साथ प्लस हो जाएगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के साथ प्लस हो जाएगा, तीसरा वाला एलिमेंट तीसरे वाले एलिमेंट के साथ प्लस हो जाएगा, चौथा वाला एलिमेंट चौथे वाले एलिमेंट के साथ प्लस हो जाएगा, पांचवा वाला एलिमेंट पांचवें वाले एलिमेंट के साथ प्लस हो जाएगा, और छठा वाला एलिमेंट छठे वाले एलिमेंट के साथ प्लस हो जाएगा। वही वाली बात, बिकॉज ए बी सी और 1 2 3 प्लस होते नहीं है तो ये यूं ही रह जाएगा, और दैट मीन्स मैंने आपको बताया था कि उनका जो ऑर्डर दोनों का होगा वही ऑर्डर इसका होना चाहिए, तो इसमें भी मेरे पास 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। आई होप कि आप एडिशन के ऊपर समझ गए होंगे। अब आता हूं दूसरी बात, मेरे पास सब्ट्रैक्शन की, तो दूसरा कंसेप्ट मेरे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन का है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं सब्ट्रैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ए यूज करता हूं क्या चीज 5 -2 3 2, ठीक है जी, और बी को यूज करता हूं -1 3 2 6 4। ये मैंने 2 मैट्रिसेस क्या यूज कर लिए। अब इन 2 मैट्रिसेस को क्या करना है, मैंने माइनस करना है, दैट मीन्स कि ए माइनस क्या करूंगा, बी के साथ। तो अब ए को 5 3 -2 2 लिखा, और बी को दरमियान में, जाहिर सी बात है यहां पर माइनस डाला तो यहां पर भी माइनस डालेंगे, -1 2 3 4। अब यहां पर देखिएगा बेटा, मैं आपको ये कह रहा था यहां पर कि एडिशन में आपके पास दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, तो यहां पर भी दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। एडिशन के अंदर और सब्ट्रैक्शन के अंदर दोनों सेम होना बहुत लाजमी है। तो यहां पर देखिएगा, इसके भी 2 रोज 2 कॉलम है और इसके भी 2 रोज 2 कॉलम है, इस वजह से दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वही वाली बात आएगी कि आपके पास बेटा पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के साथ माइनस होगा, तो 5 -1, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के साथ माइनस होगा, तीसरा वाला एलिमेंट तीसरे वाले एलिमेंट के साथ माइनस होगा, चौथा वाला एलिमेंट चौथे वाले एलिमेंट के साथ माइनस होगा। जब आप ये कर देते हैं तो दैट मीन्स कि a माइनस बी का आंसर निकल आ जाएगा। देखिए माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, तो 5 + 1 और यहां से 1। अच्छा, ये कंसेप्ट अक्सर बच्चों के बहुत ज्यादा वीक है कि सर यहां पर माइनस है तो मैंने साइन बड़े का क्यों लगाया। देखिए बेटा, आसान सी बात, अब यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूं। 5 2 5 2 5 2 एंड 5 2, हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमारे पास 4 कंसेप्ट है, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस एंड माइनस प्लस। तो अगर आपके पास दोनों साइन सेम है, अगर आपके पास दोनों साइन सेम है तो इनके सेम होने की वजह से करेंगे प्लस, लेकिन साइन इस बड़े वाले का लगेगा। ठीक हो गया जी। इसी तरह इन दोनों के भी जो साइन है वो सेम है, करेंगे प्लस, साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का लगेगा। यहां पर भी अगर आपके पास साइन क्या आ गए, अब आपके पास साइन डिफरेंट आ गए, और अगर साइन डिफरेंट होंगे तो करेंगे माइनस, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का लगेगा। यहां पर भी साइन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, तो करेंगे माइनस, तो यहां से माइनस करने से हमारे पास 3 आता है, तो करेंगे यहां से 5 को 2 माइनस करें तो करेंगे माइनस, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का। तो इस कंसेप्ट को यहां पर यूज करें, 3 में से आप 1 को निकालें तो 1 आ जाएगा। देखिए अब ये पे साइन क्या है, सेम है, और अगर साइन सेम है करेंगे प्लस, साइन बड़े वाले का लगेगा, एंड देन यहां से साइन फिर डिफरेंट है, और अगर साइन डिफरेंट है करेंगे माइनस, साइन बड़े वाले का लगेगा। ठीक हो गया जी। तो यहां पर इस सूरत में a माइनस बी का जो आंसर आएगा 6 1 -2 5 एंड -2 आ जाएगा।
ठीक है जी। एक और इसमें यूज करते हैं आपकी जो है उसके लिए 1 2 3 -2 -3 -6 और यहाँ पे हम जो है वो d ले लेते हैं कि -1 2 -3 -4 यहाँ पर आ जाता है 7 और यहाँ पे 10 ले लें। मैंने ये यूज किया तो यहां पर अब a माइनस डी यूज करेंगे। तो दोबारा देखें 1 2 3 -2 -3 -6 अब यहां पर क्या होगा, मैंने माइनस का साइन लगाया तो माइनस लगाएंगे और यहां से -1 2 -3 -4 7 एंड 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा a माइनस डी इज इक्वल टू पहला वाला पहले वाले से माइनस करें 1 -1, दूसरा वाला दूसरे वाले से माइनस करें, तीसरा वाला तीसरे वाले से माइनस करें। अच्छा, मैंने तो यहां पर एक बात बताई नहीं, वो बात यह है कि देखिए यहां पर 3 रो हैं और 2 कॉलम है और यहां पर 3 रो हैं तो दोनों सेम है तभी प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, टॉपिक पे आते हैं। -3 -7 एंड 3 -3 एंड -6 -10। अब वही वाला हम जो है वो अप्लाई करेंगे। वो क्या है बेटा, देखिए माइनस माइनस प्लस तो 1 + 1 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 और देखे 3 -+3 यहां से -2 +4 -3 -7 साइन जो है सेम है, करेंगे प्लस साइन बड़े वाले का लगेगा तो ये दोनों को प्लस करें तो क्या आ जाएगा 10 और बड़े का साइन क्या है माइनस। और यहां पर देखिए दोबारा साइन क्या है, सेम है, करेंगे प्लस साइन बड़े वाले का आ जाएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1 और 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है जी। इससे क्या आ जाएगा, देखिए साइन डिफरेंट है, करेंगे माइनस साइन बड़े वाले का आ जाएगा 0 -10 यहां से आ जाएगा आपके पास 6 और यहां से 16। दैट मीन्स कि अगर यहां पर आप गौर से देखें तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 2/2 है तो तब भी आपके पास क्या आ रहा है, आंसर 2/2 आ रहा है। और अगर आपके पास 3/2 है तो आपका आंसर किस फॉर्म में आएगा, 3/2 के फॉर्म में आएगा। तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए। देन हम पढ़ते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी।